आज मार्केट में सबने एक ही चीज देखी, आईटी सेक्टर में भूचाल। लगभग 3% की भारी गिरावट और सबके दिमाग में एक ही नाम घूम रहा है, H1B वीजा, है ना? लेकिन रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है, असली और इससे भी बड़ा खतरा तो पर्दे के पीछे छिपा है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात ही नहीं कर रहे। एक ऐसा खतरा जो अगर सच हो गया तो आईटी सेक्टर की पूरी तस्वीर बदल कर रख सकता है। जानना चाहते हैं वो क्या है? तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम उस छिपे हुए सच को उजागर करने वाले हैं। तो हुआ ये कि आज जैसे ही मार्केट खुला, सबकी नजरें सिर्फ एक ही सेक्टर पर टिकी थी, और वो था हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर। और जैसा कि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक जोर का झटका लगा। जहां बाकी सेक्टर्स में मामूली 1% के आसपास का उतार चढ़ाव था, वहीं अकेला आईटी इंडेक्स लगभग 3% तक लुढ़क गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे एक नहीं बल्कि दो बड़े रीजन हैं। पहला वाला तो वो है जो आजकल हर न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, लेकिन असली खेल दूसरे रीजन में छिपा है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, ये जो दूसरा वाला रीजन है ना, वो अभी तक लागू भी नहीं हुआ है। लेकिन सिर्फ अगर ये लागू हो गया तो आईटी सेक्टर की जो आज हालत हुई है वो तो कुछ भी नहीं लगेगी, लिटरली धज्जियां उड़ जाएंगी। तो चलिए पहले उसको समझते हैं जो सबको पता है। तो पहला और सबसे ऑब्वियस रीजन है H1B वीजा का ड्रामा। अमेरिका ने जल्दबाजी में कुछ अनाउंसमेंट तो कर दी, लेकिन उसके बाद इतने यू टर्न लिए कि खुद कंफ्यूज हो गए। आज मार्केट में जो लगभग 2.95% की गिरावट आई, वो असल में 3.5 या 4% तक भी जा सकती थी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सरकार ने दो बड़े यू टर्न ले लिए। पहला, उन्होंने कहा कि ये जो नए सख्त नियम हैं वो सिर्फ नए वीजा एप्लीकेंट्स के लिए हैं, जो पहले से वहां काम कर रहे हैं उन पर असर नहीं होगा। चलो, थोड़ी राहत मिली। दूसरा यू टर्न था $1 लाख वाली पेमेंट पर। पहले कहा कि यह तो हर साल देना होगा, जिससे कंपनियों की हालत खराब हो जाती। बाद में कहा, अरे नहीं, यह तो सिर्फ वन टाइम पेमेंट है। इस यू टर्न से कंपनियों के ऊपर से एक बहुत बड़ा बर्डन कम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि डैमेज तो हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना हो सकता था। जहां 80% नुकसान का डर था, वो घटकर शायद 60% पर आ गया। और इसी खबर के चलते हमने देखा कि वो सभी आईटी कंपनियां दबाव में आ गई जिनका बिजनेस अमेरिका से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। आपको याद होगी वो लिस्ट, जैसे L&T टेक का 55%, टेक महिंद्रा का 52% और इन्फोसिस का तो लगभग 60% रेवेन्यू सिर्फ अमेरिका से आता है। मतलब इन्फोसिस अगर 100 रुपए कमाती है तो उसमें से 60 रुपए अकेले अमेरिका दे रहा है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया। इस लिस्ट में एक नाम है एम्फेसिस, जिसका लगभग 82% रेवेन्यू अमेरिका से आता है, सबसे ज्यादा। लेकिन जब हम H1B वीजा वाली कंपनीज की टॉप 30 लिस्ट देखते हैं तो उसमें एम्फेसिस का नाम कहीं भी नहीं है। तो अब सवाल यह उठता है कि जब H1B वीजा का एम्फेसिस पर डायरेक्ट असर इतना कम है, तो फिर उसका शेयर सबसे ज्यादा क्यों टूटा? कोफॉर्ज जैसे शेयर्स में इतनी भारी गिरावट क्यों आई? वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और नीचे कमेंट्स में अपना अंदाजा बताइए। आपको क्या लगता है, इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? तो दोस्तों, अब आते हैं उस दूसरे और सबसे बड़े डर पर, जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। H1B वीजा तो सच कहूं इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये असली वजह है कि एम्फेसिस और कोफॉर्ज जैसी कंपनियां ज्यादा दबाव में हैं। और वो डर है एक नया लॉ, एक नया कानून जिसे अमेरिका लाने की तैयारी कर रहा है। इसका नाम है US हायर एक्ट 2025। ये एक्ट अभी तक पास नहीं हुआ है, लेकिन इसके प्रपोजल ने ही आईटी सेक्टर में खलबली मचा दी है। ये एक्ट कहता क्या है? ध्यान से सुनिएगा। इस नए लॉ के मुताबिक अगर कोई भी अमेरिकन कंपनी अपना काम किसी विदेशी वर्कर से या किसी बाहरी कंपनी से करवाती है, यानी आउटसोर्स करती है, तो उस अमेरिकन कंपनी को 25% का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। सोच कर देखिए, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए अमेरिका की कोई बड़ी कंपनी है जो अपना काम सालों से भारत की TCS या इन्फोसिस को देती आ रही है। अगर ये लॉ पास हो गया तो उस अमेरिकन कंपनी को भारत की कंपनी को पेमेंट देने पर 25% का भारी भरकम आउटसोर्सिंग टैक्स अपनी सरकार को देना पड़ेगा। अब कोई भी कंपनी अपना खर्चा क्यों बढ़ाएगी? वो सीधे सीधे कहेगी, भाई इंडियन कंपनी से काम करवाना अब हमें बहुत महंगा पड़ रहा है, हम ये काम किसी और से करा लेंगे। और बस यहीं से हमारे इंडियन आईटी कंपनीज के हाथ से उनके सबसे बड़े क्लाइंट्स फिसल सकते हैं।
और दोस्तों, यहीं पर इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा नियम सामने आता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक ही रास्ते से रोज ऑफिस जाते हैं और आपको रास्ता हमेशा खाली मिलता है, पर क्या इसकी गारंटी है कि कल भी वहां ट्रैफिक नहीं होगा? नहीं ना। हो सकता है कल वहां कोई काम शुरू हो जाए या कोई जाम लग जाए। ठीक इसी तरह जो आईटी कंपनी सालों से अमेरिका से मोटा रेवेन्यू कमा रही थी, उनके लिए ये नया लॉ एक अनचाहे ट्रैफिक जैम की तरह है, जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। इसीलिए कहते हैं, इन्वेस्टमेंट में रिस्क हमेशा होता है और आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आपको समझ आया कि एम्फेसिस का शेयर क्यों गिरा? क्योंकि उनका 82% बिजनेस अमेरिका पर डिपेंड करता है। H1B वीजा का असर उन पर कम हो सकता है, लेकिन अगर उनके अमेरिकन क्लाइंट्स ने इस 25% टैक्स के डर से काम देना बंद कर दिया, तो कंपनी के रेवेन्यू का क्या होगा? यही डर है जो पूरे आईटी सेक्टर पर एक लटकती हुई तलवार की तरह मंडरा रहा है। पहले टैरिफ की मार, फिर H1B वीजा का ड्रामा, और अब ये आउटसोर्सिंग टैक्स का प्रपोजल। ये अगर पास हो गया तो इंडियन आईटी सेक्टर पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक होगा। तो आज आईटी सेक्टर में जो गिरावट आई, उसके पीछे H1B वीजा एक वजह जरूर है, लेकिन असली और गहरा डर अमेरिका के नए प्रपोज्ड यूएस हायर एक्ट का है, जो इंडियन आईटी कंपनीज के अमेरिकन क्लाइंट्स छीन सकता है। आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ये कानून पास करेगा? और अगर हाँ, तो इंडियन आईटी सेक्टर पर इसका लॉन्ग टर्म असर क्या हो सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमसे जरूर शेयर करें। इस मुश्किल सिचुएशन में एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? क्या आईटी स्टॉक से निकल जाना चाहिए? और जाने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। और अब आपकी स्क्रीन पर 2 और काम की वीडियोज आ रही हैं, उन्हें देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।